का इन्हें 75 एक मुअम्मा बना हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन और इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयानात आ रहे हैं। अब रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू बयान में कहा है कि एन 75 में कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ। जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ गया है कि वो कहेंगे अपने उम्मीदवार से डस्का के कि जहाँ पर ये कह रहे हैं 20 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन का कहा जा रहा है जी, जहाँ पर शायद नतीजा को बदला है। भारत इलेक्शन कमीशन से तरह खबर नहीं आ रही, तो वहाँ पर इमरान खान साहब कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन करा दो, दोबारा इलेक्शन करा दो। वो दौर गया कि वो 4 हल्के थे, इमरान खान कहते थे खोल दो, जिनमें 5 साल स्टे पर ही गुजर गए वो सारे मामला। बहरहाल अब वो कह रहे हैं 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करा लें, लेकिन नून लीग की डिमांड यह नहीं सारे का सारा इलेक्शन ही दोबारा हो। अब ये खैर साहब इसका हल कैसे निकलेगा? इलेक्शन कमीशन जो है वो उस दरखास्त को भी सुन रहा है नून लीग की जो वहाँ से उम्मीदवार है उनकी, कि जी क्या हो गया, ये कहाँ लोग गायब हो गए, ये धुंध का मामला कैसे आ गया, लोगों को पता नहीं कोई अगवा कर लिया गया था, ये आए नहीं, ये सारा अब मामला इसका तो बड़ा अच्छा इमरान खान ने पेश कर दिया है कि एक तो इमरान खान साहब ने खुद ही कहा है कि ठीक है हम इलेक्शन करा लेते हैं, ठीक है। अब जो जहाँ पे ये रिजल्ट का इशू है 20 पोलिंग स्टेशन के ऊपर, नून लीग ये कहती है कि पूरे हल्के का इलेक्शन हो, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो चीज़ें आई हैं, जो 5 रुकनी उनके बेंच ने जो इस पे प्रोसीडिंग की है, और पीटीआई की जो उम्मीदवार है नौशीन इफ्तिखार की दरखास्त है और सलमान अकरम राजा साहब उनकी जानब से पेश हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बताया जनाब कि ये दोबारा उन्होंने सदा की है कि इस पर दोबारा इलेक्शन कराया जाए, ठीक। लेकिन वहाँ पे जो अहम बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो वहाँ पे बयान जो अपने कलमबंद कराए हैं, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नतीजे तब्दील नहीं हुए वहाँ पे जो भी मामला हुआ है। लेकिन बहरहाल नून लीग की जानब से ये कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने ये पॉइंट उठाया कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ है वो एक तारीखी दस्तावेज़ है जिसके अंदर इतराफ़ किया गया है कि इस तरह की आज तक एक 20 रिटर्निंग अफसर गायब हो गए, फिर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जिस तरीके से उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। अब मामला ये है कि वो कह रहे हैं 3 जो रिटर्निंग अफसर ने कहा कि सुबह 3:37 मिनट तक 337 पोलिंग जो के नताइज जो है वो RMS जो सिस्टम है उसके अंदर जमा हो चुके थे, और 20 पोलिंग स्टेशन जो है उनका नतीजा जो वो सुबह 6 से 7 बजे पहुंचा। उनसे उन्होंने कहा कि जो 20 रिटर्निंग अफसर हैं वो 40 से 50 किलोमीटर के आते में थे, उनसे रब्ता नहीं, उनके फ़ोन नहीं मिल रहे थे। अब लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो जिस तरह पीटीआई के रुकन ने भी यही कहा या उनकी जानब से यही मौक़िफ़ आया कि जो फॉर्म मिले जो तमाम एजेंट्स जहाँ पे होते हैं उनको जो व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए, वो बाद में जो आए वहाँ पे जो सबमिट हुए उनके अंदर कोई तजाद नहीं था, वो एक ही फॉर्म थे। तो उस हवाले से ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बहरहाल सर अगर वहाँ पे जो है उस पर तो हर आदमी का अलग फिंगरप्रिंट मौजूद है, उस पर दांधनी वहाँ पे वो तो नादरा से बड़ी जो बेसिक सही वाला मामला भी नहीं रहा। फायरिंग होती रही, वहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं था, पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी, और शूटर जो आए थे वो कहाँ से आए थे। अब ये भी बातें आ रही कि फैसलाबाद से लोग आए थे शूटर। अब मुझे फिरदौस आशिक अवान साहब ने तस्वीर शेयर किया जी, मुबीना तो जो कातिल है वो अगर आए थे तो साहब के साथ है, मरीम वहां पर बैठी है। लेकिन बाबर साहब इसका भी जवाब दीजिए। एहसन इकबाल साहब ने खुद कहा, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, सेक्रेटरी भी हैं जी नून लीग के, वो कहते हैं जी 20 में दोबारा करा लें, ये जो मुतराजा है 20 में। अब उससे फिर रही है नून लीग कि क्या कहीं तो बंदा खड़ा हो। इमरान खान साहब ऑफर कर रहे हैं और जो उम्मीदवार है जो कह रहे हैं जी हम तो जीत गए, वो भी मान रहे हैं कि जी इमरान खान ने कहा था ठीक है करवा लें 20 में। वो कह रहे हैं जी हमारी लीड 8000 है, 16000 हो जाएगी। पहली बात तो ये कि समा साहब 20 पोलिंग स्टेशन पर जो इलेक्शन होता है ना, टोटल कितना वोट होगा? 5000 होगा, 8000 होगा, इससे ज़्यादा वोट तो नहीं होगा 20 पोलिंग स्टेशन पर। ठीक है, चले 10,000 होगा। वो 10,000 जब वहाँ 20 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन करवाया जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए वो वोट मैनेज करना कितना मुश्किल है। सर वहाँ से जीते हुए हैं गालिबन, जीते हुए हैं जहाँ पर हों, तो उधर ही वो कह रहे हैं कि जहां से वोट ज्यादा, मेरा सवाल ये है कि 20 पोलिंग स्टेशन पर वोट मैनेज करना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल काम है, ये मुझे बता दें। ये तो छोटा, ये तो काम ही कोई नहीं है। 20 पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पे बड़ों को पकड़ के उनको गवर्नमेंट 2 मिनट में लाइन पे ले आती है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये उसामा साहब कि ये क्या इलेक्शन इसी तरह से होते रहेंगे? एक ग्रेड 22 का अफसर जो इलेक्शन कमीशन में भी बड़े अच्छे अहदे पे रह चुका हुआ है, उसने मुझे बताया कि उसके एक अजीज़ का इलेक्शन था, तो वो रात को कहता मैं घर चला गया उस अजीज़ के, तो वहाँ पर सारे इकट्ठे थे। अचानक उसके अजीज़ को किसी ने कहा कि जनाब वो फलाना जो ऑफिसर है उसने सारे डब्बे जो हैं डीसी ने अपने कमरे में इकट्ठे कर लिए हैं
और वहाँ पर वो वोट डलवा रहे हैं। तो मुखालफिन जो हैं उस पर उसने कहा कि जी, मैंने उसे कहा कि तुम फ़ौरन वहाँ पे पहुँचो, और अगर तुम्हें यकीन है कि तुम जीते हुए हो तो चाहे उसको मार के आना या खुद मर के आना, इस तरह वापस ना आना, क्योंकि बाद में ये जो मामला है ये रेफ़र हो जाता है ट्राइब्यूनल्स में, और ट्राइब्यूनल में तो 10 साल फैसले नहीं होते, और जो आज के दिन जो रिजल्ट ले गया वो ले गया। आज अगर उसने डब्बे भर के जाली बाद में और वो जीत गया तो फिर वो जीत हार नहीं बन सकेगी, फिर वो 5 साल ट्रिब्यूनल में तुम धक्के खाते रहोगे। ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में हम इलेक्शन करवा रहे हैं। यानी कि एक सीनियर ऑफिसर अपने कज़न को ये कह रहा है कि या उसको मारो या मर जाओ, इलेक्शन का रिजल्ट वहाँ पे चेंज ना होने देना, अदरवाइज तुम 5 साल धक्के खाते रहोगे, जलील होते रहोगे, और जो जीत गया वो जीत गया। अब ये यहाँ पे सूरत हाल है। मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट वहाँ पे सारी फायरिंग हुई, डस्का शहर जो मेनली जिसके बारे में कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है, वो वहाँ पर सारी पोलिंग ही नहीं होने दी गई। अब ये जो 20 की बात की जा रही है कि 20 पे करवा लें, 20 पे आप एक तरफ पूरी गवर्नमेंट होगी, 20 पोलिंग स्टेशन होंगे, टोटल 5-6 हज़ार टोटल वोट होगा। अव्वल तो वो भी नहीं पढ़ना, और उस दिन छुट्टी भी कोई नहीं होनी, और ये वोटर बाहर निकलना नहीं है, और उक्का दुक्का वोटर निकलेगा, और इलेक्शन पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट को उस वक्त तक गवर्नमेंट को भी पता चल चुका होगा कि ये जो बाकी में कितना दोबारा इलेक्शन वोट होना चाहिए। आप ख्याल है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, शफाफ तरीके से होना चाहिए, और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि इमरान खान साहब को भी इस पे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। वो मादी में ये कहते इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि जनाब अगर आपने धांधली नहीं की तो आपको तो पूरे 360 खोल देने चाहिए। अभी वो तो आपको भी पता, मुझे भी पता है कि 20 का मतलब 20 की डिमांड 20 की थी। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं अगर जहां पर यही इमरान खान जहां मसला हुआ है, जहां पर साफ शफाफ वो यही कहा करते थे कि जनाब अगर हुकूमत को ने रिगिंग नहीं की, हुकूमत को डर नहीं है, तो उसको ये कहना चाहिए कि सारे पोलिंग स्टेशन खोल दो। सर वो पूरे सारे पोलिंग स्टेशन खोल दो, इतना सारे डब्बे खोल दो, जानने चलेगी। लेकिन यही काम होता रहेगा, यही काम। अगला इलेक्शन आप देख लें, अभी परवेज खटक साहब नहीं कह रहे कि नौशहरा में जो है धांधली हुई है, अब वहां भी फिर दोबारा आप इलेक्शन करा दें। यहाँ कौन मानेगा किसी इलेक्शन को? आज तक किसी ने माना हारने वाले ने। उसामा साहब कुछ और है, ये जो सारे एविडेंसेस सामने आए हैं, जो इमरान खान साहब के नाहल मशीरों ने और जिस तरह से ये इलेक्शन कंडक्ट करवाया है, उसके बाद तो सारी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने करवाया है या ये हुकूमत ने करवाया? इलेक्शन कमीशन ने करवाया। वो इंतजामिया किसकी थी? आपकी थी, खैर साहब की थी, मेरी थी, या हुकूमत की थी? सर हुकूमत। वो इलेक्शन कमीशन के जो फोन नहीं उठा रहे थे, तो वो बाकी उन्होंने क्या करना है? उसामा साहब खुदा का नाम ले, अल्लाह से डरे यार। इलेक्शन कमीशन जाके अदालत में जाकर कह दे, अच्छी बात है। कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, इससे बड़ा और क्या कहे? उसने तो प्रेस रिलीज में ये कहा कि किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया। मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी को उड़ा देना चाहिए, ऐसे को जो फोन नहीं सुन रहा था। ठीक है, आईजी को उड़ा देना चाहिए, वो आरपीओ को उड़ाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज इस इलेक्शन कमीशन को पूछेगा कौन? मैं हैरान हूँ किस तरह से जुर्रत हुई एक डिप्टी कमिश्नर की, एक डीपीओ की, कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो खुद एक ग्रेड 22 का रिटायर्ड ऑफिसर है, उसका फोन ही ना उठाए। तो असद करल साहब, जुर्रत नहीं होनी चाहिए। ये हल है कि एक तो इलेक्शन कमीशन के जो कह रहा है वो किया जाए। मेरा जाती ख्याल है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि जनाब आप 10 का कहते हैं, 20 का कहते हैं, 50 का कहते हैं, 100 का कहते हैं, सारे का कहते हैं, जो करना है कर लें, मुझे किसी की डर नहीं है। सर मैं मेरिट पे वोट लेकिन देखिए तस्वीर के दो रुख भी होते हैं, फिर तो हर इलेक्शन में हारने वाला कहेगा जी दोबारा कराएं। क्या आपके पास वैलिड रीजन हो ना? इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि रिगिंग हुई है। अभी तो इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि 5 बंदे जो बैठे हैं और जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि जी कोई नतीजा तब्दीली नहीं हुआ, रिटर्निंग अफसर कह रहा है। पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसके अंदर वो खुद एडमिट कर रहे हैं, वो खुद अपनी नाहली को एडमिट कर रहे हैं, वो इंतजामिया की मिली भगत को एडमिट कर रहे हैं, इंतजामिया की जो नॉन कोऑपरेशन है उसको एडमिट कर रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो ये सारा मामला हुआ उसको एडमिट कर रहे हैं, जिसका वहाँ पे फ़ायदा उठाया है जो PMLN की कैंडिडेट के वकील सलमान अकबर राजा साहब ने। अब मामला ये है कि जब तक 20 का अगर हुकूमत मान रही है, वो कह रहे हैं सारों के ऊपर होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इस पर कोई वजह नहीं है ना करवाने की।
अगर आप नहीं करवाते तो फिर जाहिर बात है अपोजिशन तो इसको नहीं तस्लीम करेगी, वो वही मामला चलता रहेगा। तो अब दूसरी बात ये जो डोगर साहब कह रहे हैं ये बात भी नहीं है। डोगर साहब अगर 20 पोलिंग पे भी अगर गवर्नमेंट करवाएगी इलेक्शन, तो 20 पोलिंग के लिए मीडिया तो हर पोलिंग के ऊपर खड़ा हो सकता है, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर हर पार्टी का एजेंट होता है वहां पे। इस तरह रिगिंग नहीं होनी। देखिए 20 पोलिंग स्टेशन, तो अगर 20 मेरी जिम्मेदारी लगाएं, वहाँ पे जो 20 बड़े बड़े चौधरी हैं ना, मैं उनको आपको 10 मिनट में मैनेज करके दे दूंगा। अगर ये वहाँ पे वोट डालना है, जो हर चीज कैमरे लगे हुए हैं, एजेंट वहाँ पे मौजूद है, जो बंदा जाएगा वोट कास्ट करेगा, एक एक चीज जो है उसकी एविडेंस बन रही होती है। अब चौधरी जो हजारों वोट किस तरह बना लेगा, ऐसे नहीं हो सकता। जिस दौर में मतलब यह है कि जी उनको इन्फ्लुएंस इस तरह किया जाएगा कि हम हुकूमत में हैं, तुम्हारे काम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, पैसा चलेगा, सब कुछ होगा, बरादरी सिस्टम है, दीगर है, जो जो होगा खानदान का, उनको जितने कम लोग होंगे उतना आसान है उनको। अगर अपोजिशन की डिमांड आप नहीं मानेंगे तो वो शोर मचाते रहेंगे, वो धांधली कहेंगे, तो जब तक ये सारे का नहीं करवाएंगे, 20 का करा भी लें तो उसका फायदा नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।